अभी है मैक्सिमम 10 पाउंड का केक का ऑर्डर, और वो है पर्सनली केक है, घर में ही जा रहा है, वैसी बात है, क्योंकि मेरे जो सर हैं, मेरे जो बॉस हैं, 10 पाउंड का केक बना के देना है, स्ट्रॉबेरी और वाइट चॉकलेट में बना के देना है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है इसमें, और डिज़ाइन भी थोड़ी हेवी है डिज़ाइन, ये देखो साइड में आ जाएगी कहीं, तो ये बना के देनी है। तो मेरे पास लास्ट 2 घंटे हैं, 2 घंटे में कर करा के मेरे को निकलना भी है वापस। तो देखते हैं कितना जल्दी काम हो पाता है और कितना जल्दी फॉन्डेंट का काम वगैरह भी है। देखिए स्ट्रॉबेरीज, बढ़िया पैकेजिंग, 1 2 3 और ये 4 पैकेट स्ट्रॉबेरीज के हैं। तो 4 पैकेट में फिलिंग तो हो ही जाएगी, सारी की सारी हो जाएगी, और इसमें से भी शायद बच जाएगी। ज़्यादा इतना फिलिंग भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरी खाएं सब लोग, चॉकलेट का भी फ्लेवर देना है। तो देखते हैं, फटाफट जल्दी बनाते हैं केक को। वीडियो पे बने रहना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। आज वैसे बेकरी पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, बेकरी बंद करके काम कर रहा हूँ, फैक्ट्री पूरी बंद है, ये देखो कोई नहीं है, दुकान नीचे से पूरा बंद करके गाड़ी वाड़ी सब अंदर डाल के फिर काम कर रहा हूँ, क्योंकि आज खाली हम सब छुट्टी पे चल रहे हैं, कोई नहीं है, मैं खाली सिर्फ केक बनाने के लिए आया हुआ हूँ। केक बना के फटाफट से रेडी करके निकल जाना, तो फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए केक बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो स्टार्टिंग करते हैं अपने स्पंज से। तो ये है अपने पास स्पंज, नीचे 3 पाउंड 3 पाउंड 2 पाउंड 2 पाउंड, टोटली 10 पाउंड का केक। तो ये हो गया स्पंज, हो गया 10 पाउंड के, 3 3 6 और 4 10, ठीक है। इसके बाद ये हो गई स्ट्रॉबेरीज, अभी एक बार के लिए तो इतनी निकाली है मैंने, इसके बाद के लिए 1 पैकेट और मैंने बचा के रख रखा है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया डबल ड्रीम, और ये हो गई अपनी चॉकलेट मेल्ट, ठीक है। वाइट चॉकलेट का ट्रफल बनाना है, तो ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है, स्ट्रॉबेरी और वाइट चॉकलेट, वाइट चोको विथ स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो सामान तो अपने निकाल दिया, फटाफट एक बार ट्रफल बनाते हैं, इसके बाद लेयरिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, इसके बाद आगे का प्रोसेसिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने क्रीम भी फेंट के रख ली है, तो ये भी क्रीम है और ये अपना ट्रफल है। तो इसका रेशियो अपन रखेंगे 60-40। तो दिखाता हूँ आगे मैं, जैसे जैसे अपने चलता रहेगा वैसे बताता रहता हूँ, ठीक है। तो भाई साहब काम तो अपन ने स्टार्ट करता है, कोई यूँ मत सोचना कि भाई एप्रिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे बनाने क्या करा भाई, आज जैसे तैसे करके बना रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पास ना तो एप्रिल है ना कुछ, सब रूम पे रह गया है, डायरेक्ट उठ आ गया हूँ सिर्फ केक बनाने के लिए। तो सब रूम पे मैं डायरेक्टली आया हूँ, फिर बाहर से आया हूँ सीधा, तो फटाफट रेडी करते हैं। भाई सीरियसली बताओ ना, अगर अपने फ़ोन में अगर कस्टमर को अपने नंबर दे रखा है ना, या किसी को भी नंबर दे रखा है, सब इतने फ़ोन करेंगे, इतने फ़ोन करेंगे केक के बारे में यार, सेब खा देंगे बिल्कुल। 1% भी मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है इस फ़ोन में। मतलब एक अगर चालू करूँगा, मेन दिक्कत ये होती है कि फ़ोन में लगाने के बाद स्टैंड पे लगा देता हूँ, मेन बैक कैमरे से फिर वीडियो बनाता हूँ, तो उस टाइम पे ये रहता है कि फिर पीछे से अगर किसी का फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन ऑटोमेटिक साइलेंट पे चला जाता है, पता ही नहीं चलता किसी का फ़ोन आ रहा है। लोग फ़ोन चालू रहते हैं, भाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, पागल कर देते हैं। फिर लास्ट में फ़ोन उठाओ तो गाली सुननी पड़ जाती है। परेशानी है, दिक्कत है, अरे बहुत दिक्कत है, क्या करें। हो जाएगा जितना अपने स्ट्रॉबेरी काट लेते हैं, केक की कटिंग कर लेते हैं, लेयरिंग काट देते हैं, उसकी लेयर काट देते हैं पूरी, जितने में इसको नॉर्मल हो जाएगा, फिर इसको डालेंगे क्रीम के अंदर, 60-40 का रेशियो रखेंगे और बनाएंगे बढ़िया सा केक, ठीक है। तो गाइस अब ये चॉकलेट क्रीम तो बन चुकी है, ठीक है। टेस्ट करते हैं कैसा है, 60-40 का रेशियो रखा है, मस्त मज़ा आ जाएगा। अब देखते हैं शादी में कितने लोग तारीफ करते हैं। और आगे मैं यूँ बताना चाह रहा था कि मेन चीज़ में जो कब से 60-40 का रेशियो बता रहा था, 60-40 का रेशियो मतलब ये था कि 600 ग्राम तो मैंने ट्रफल लिया है, जो वाइट चॉकलेट ट्रफल है वो लिया है, और 400 ग्राम मैंने इसमें क्रीम मिलाई, मतलब टोटली 1 किलो का मैंने क्रीम बनाया, जिसमें 600 ग्राम मैंने ट्रफल लिया है और 400 ग्राम क्रीम लिए। तो उसी का मैं पूरा केक बनाने वाला हूँ। अगर उसमें से भी कम पड़ता है तो मैं और बना लूँगा, पर 60-40 का रेशियो मेरा यही है। तो इसमें फ्लेवर और टेस्ट इतना बढ़िया आएगा, तो आप पहले ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है। तो गाइस इस केक का प्राइस कुछ ज़्यादा ही बड़ा चौड़ा होने वाला है, इसका कैलकुलेट करके मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि कितना प्राइस होगा इस केक का, क्योंकि 10 पाउंड का केक है स्ट्रॉबेरी चॉकलेट में। तो गाइस यहाँ पे मैं काम करते करते बीच में आधी मतलब लेयरिंग करी थी, आधी भी नहीं करी थी, 3 से 4 लेयरिंग ऊपर चढ़ाई थी, और बीच में आ गए थे अंकल जी। तो अंकल जी कहने लग गए मेरे को काम है अर्जेंट, तो साथ में चलना पड़ेगा। तो ये केक अधूरा कर करा के रख के वापस इनके साथ जाना पड़ा, और साथ जाने के चक्कर में ये हुआ कि वो उधर जाते जाते फ़ोन यूज़ करता गया, अदर एडिटिंग करता करता गया, तो उसमें ये ख़त्म हो गया, चार्ज ख़त्म हो गया, तो मैं ढंग से वीडियो पूरा प्रॉपर बना नहीं पाया। और ऊपर से एक फ़ोन करने वाले इतने परेशान कर रहे थे, फ़ोन कर कर के हर एक वीडियो के बीच में हर एक
तो गाइस यार थोड़ा सा मौका कम मिला वीडियो बनाने का, फ़ोन में चार्ज खत्म और ऊपर से एक फ़ोन भी चालू हो गया था, इसलिए मैं फ़ोन वीडियो बनाना बंद कर दिया था बीच में। ये देखो हमने 10 पाउंड का केक लेयरिंग करके रेडी कर दिया है, ठीक है। ये पूरा 10 पाउंड का केक है, लेयरिंग करके रख दिया है, स्ट्रॉबेरी वगैरह सब अंदर फिलिंग कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया सी फिलिंग करी है। अब करते हैं इसका फॉन्डेंट का काम, जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया, 4 बज गए, मेरे को निकलना भी है। तो गाइस ये केक एक बार के लिए मैंने पूरा प्रॉपर रेडी कर दिया है, खाली इसके ऊपर फ़ोटो लगाना है, जो फ़ोटो मैंने इसके अंदर बॉक्स में रख रखा, क्योंकि ये केक अब कल होएगा, केक कल असेंबल करेंगे इस फ़ोटो को, क्योंकि केक चाहिए कल। तो ये केक पूरा एक तरीके से रेडी करके रख दिया है। तो वैसे अब बाकी रहा है सिर्फ केक को पैक करना, और पैक करने के बाद इसको रख दूंगा मैं नॉर्मल फ्रिज में। तो अब फ्रिज में भी रखने का रीज़न ये है कि अब ये कटेगा कल, डीप फ्रिज में डाल नहीं सकता इसको मैं, और बनाना आज ही था, तो कल मैं हूँ नहीं, कल छुट्टी पे हूँ, तो इसलिए मैंने आज ही बना के इसको रख दिया है, तो कल जाके ये कटेगा। तो इसकी मैक्सिमम जो प्राइस मैं आपको बताने वाला था, तो इसकी 10 पाउंड केक स्ट्रॉबेरी चॉकलेट की ही है, तो इसकी भी प्राइस होने वाली है मैक्सिमम 4,500 के आसपास, जिसमें इसका फॉन्टेंट का वर्क, ऊपर रोजेस का वर्क सारा इंक्लूड हो चुका है। तो इसमें सब कुछ है, डिलीवरी चार्ज वगैरह सब कुछ फ्री है इसमें, सब कुछ इंक्लूड करके फिर लास्ट 4,500 रुपये प्राइस सेट करी हुई है, क्योंकि ये तो जाने वाला घर में ही है, तो प्राइस वगैरह तो कुछ नहीं, पैसे वगैरह तो नहीं मिलने वाले हैं, पर फिर भी एक तरीके से जो प्राइस बताने वाला हूँ, तो प्राइस तो यही रहेगा 4,500 रुपये इस केक का, 10 पाउंड केक चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। तो वैसे यार अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो कर लो यार, क्योंकि यार सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, और मैं कंटिन्यूसली ऐसे कोई कोई बड़े केक के ऑर्डर में लाता रहता हूँ और बार बार मिलते रहते, तो हर एक केक का वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। मेन चीज़ मेरा ये है कि हर बीच बीच में, क्योंकि सारा बेकरी का संभाल मैं ही रहा हूँ, तो वहाँ पे फ़ोन मेरे पे आते ही रहते थे, हर चीज़ का बार बार फ़ोन आ जाता है, तो बाद में वीडियो बनाना मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बस थोड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ या आईफोन या गोप्रो लेने का, तो वो जल्दी ही हो जाएगा पॉसिबल। तो एक बार के लिए तो कंटिन्यूसली अपन बेकरी के ही चीज़ें बना बना के डालेंगे, तो वही चलेगा।